नमस्कार। गत 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए हुए थे और उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर ही ग्वालियर आए हुए हैं। इस आमंत्रण के क्या मायने थे वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस जो आमंत्रण था, जो कार्यक्रम था, इसकी खास आकर्षण यह रहा कि वह राजसी पैलेस यानी कि सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के शाही मेहमान, खास मेहमान के तौर पर रहे और उन्होंने रात्रि भोज किया। 1.5 घंटे तक वह इस महल में रुके और उन्होंने एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। आइए इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का यह पहला ग्वालियर का औपचारिक दौरा था। इससे पहले वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरार्थी के रूप में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। मेला ग्राउंड पर शिलान्यास के बाद, कार्यक्रम को निपटाने के बाद सीधे वह जयविलास पैलेस पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका पूरा राजसी ठाट बाट से स्वागत किया जाता है। सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे और पुत्र महारमन सिंधिया ने परंपरागत शाही अंदाज में ही उनकी अगवानी की थी और जो सिंधिया सरकार के परंपरागत बैंड है, उनकी धुन है, वह सब कहीं ना कहीं एक आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे थे। महल में प्रवेश करने से पूर्व दरवाजे पर ही स्वयं प्रियदर्शनी राजे और महारमन की मौजूदगी में प्रज्वलित दीप के साथ सिर पर कलश रखकर खड़ी बालिकाओं ने उनकी मंगल अगवानी की और साथ में ही परंपरा अनुसार शाह ने भी एक सिक्का कलश में डालकर इस मंगल रस्म को पूरा किया और तिलक लगवा करके महल में प्रवेश किया। और यहाँ पर जो अमित शाह, उन्होंने एक फीता काटकर सिंधिया म्यूजियम में बनाई गई मराठा गैलरी का भी लोकार्पण किया और इस गैलरी को बारीकी से भ्रमण किया। इसमें लगे हुए पोर्ट्रेट और जानकारी को देखा। उन्होंने म्यूजियम का भी अवलोकन किया और सबसे बड़ी खास बात तो यह रही, जो चांदी की ट्रेन थी जो डाइनिंग टेबल पर है, वो अब म्यूजियम में है। उसको देख करके अमित शाह विस्मित रह गए, क्योंकि यह दुनिया की ऐसी पहली ट्रेन है जिसमें ये घूमते हुए व्यक्तियों को भोजन सर्व करती है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लगभग 4 घंटे के दौरे में लगभग 1.5 घंटा सिंधिया राज परिवार के शाही पैलेस में ही बिताते हैं। म्यूजियम से ही वह सीधे सिंधिया के डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भोजन किया, जिसमें कुल जमा 20-22 लोग ही मौजूद थे। इसमें शाह के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन मंत्री नित्यानंद शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्थानीय सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और साथ में अनूप मिश्रा और नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। इन्होंने जो शाही भोजन है वो परोसा गया। इसमें साथ गुजरात की जो डिश भी हैं उनको भी शामिल किया गया था। मराठा शासकों की एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी को विरासत को संजोने के लिए, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर अब सिंधिया कहीं ना कहीं अब फोकस कर रहे हैं कि वह अपने जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास जो मराठा साम्राज्य का रहा, महादजी सिंधिया इत्यादि का इतिहास रहा, जिसमें उन्होंने किस तरह पानीपत के युद्ध में के समय से ही अपना जो हिंदवी स्वराज है, शिवाजी महाराज की जो कमान है, उनके जो परंपरा है, उनको ही और प्रचार प्रसार करने के लिए अपने एक तरीके से एक कह सकते हैं ब्रांडिंग के लिए ही इस जो मराठा साम्राज्य का जो गैलरी है इसको भी स्थापित किया गया। भारतीय इतिहास में मराठा शासकों की महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय मौजूदगी रही है। इस गैलरी के जरिए बताया गया है कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर जो बीजारोपण किया था उसे आगे बढ़ाने का काम महादजी सिंधिया ने किया, जब दिल्ली में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया था। इस गैलरी में देश के प्रमुख मराठा शासक सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोंसले और पवार जैसे 30 मराठा रियासतों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस समय इन मराठा शासकों ने मुगलों से जमकर मुकाबला करते हुए लोहा लिया था, साथ में अनेक स्थानों पर उन्हें परास्त भी किया था। उल्लेखनीय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी गुजरात के गायकवाड़ परिवार से हैं, जिसका इस गैलरी में स्थान है। इस गैलरी में एक स्लाइड शो भी तैयार किया गया, जिसमें मराठा राज्यों के इतिहास के सचित्र स्लाइड के जरिए दिखाने की व्यवस्था की गई है। खास बात यह भी है कि स्लाइड शो में 30 मराठा रियासतों की शाही पगड़ियों को भी समावेश किया गया। इसमें सिंधिया राजवंश के महादजी सिंधिया, माधवराव प्रथम, जनकोजीराव, दौलतराव सिंधिया इत्यादि योद्धा जो महाराजों के पोर्ट्रेट भी लगाए हुए हैं, इन सब का परिचय हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी में भी अंकित किया गया है। और अब खास बात यह भी है कि सिंधिया परिवार की जो नई पीढ़ी है वो 1857 की क्रांति और तत्कालीन सिंधिया महाराजाओं के अंग्रेजों से संपर्क और उस क्रांति की उनकी भूमिका को लेकर लगने वाले आरोपों को अब पूरी तरह से नकारने लगी है। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहते हुए पहल की कि महज एक कविता लिख देने से कोई इतिहास नहीं बदल जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार के पहले सदस्य बने जिन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करना शुरू किया। अब जयविलास पैलेस में स्थापित मराठा गैलरी में भी तैयार की गई छतरानियों की स्टैंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी स्थान दिया है। इन्होंने मराठा छतरानी के रूप में इन्हें पेश किया है। वीरांगना झांसी की रानी के अलावा सिंधिया
रियासत की महारानी रही वैजाबाई से लेकर राजमाता विजया राजे सिंधिया तक के सुंदर और भावनात्मक पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। आपका इस वीडियो के बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, और भी ग्वालियर शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव।